हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोग के लिए लेकर चैप्टर गिलू चैप्टर में मैंने पिछले क्लास में आपको इन्फॉर्मेशन जो दी थी, जो हमने बातें आपसे चर्चा करी थी, उन बातें में मैंने बताया था आपको कि गिलू चैप्टर वास्तव में एनिमल्स और आपका मेन अर्थात कि जो सजीव है, जो अन्य जीव है आपके, उनके साथ ह्यूमन बीइंग के साथ किस तरह से आपकी एक कोरिलेशन बनती है, इनके बारे में घटना इसमें शामिल है। इसमें हमने अभी तक पढ़ा था कि एक छोटी सी गिलहरी मिलती है माँ देवी वर्मा को, जिसका नामकरण वो करती है गिलू के रूप में, और उस गिलू के साथ काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत हो जाता है, और उनके साथ वो क्या करती है, एक तरह से एक दोस्त की तरह दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। और यहाँ तक हमने घटनाएं अभी तक जान ली थी। अब ये जानना आगे कि वह गिलहरी के साथ क्या होता है, और गिलहरी के बारे में जो घटना है उनके बारे में आगे जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, ये क्वेश्चन देखा था कि किस तरह से गिलू को जख्म पहुंचे थे कौओं के द्वारा। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। अब देखते हैं आगे, कह रहा है वेन हंग्री। अब गिलू के बारे में बात कर रही है कौन, माँ देवी वर्मा। कह रही वेन हंग्री, जब गिलू भूखी होती थी, जब गिलू जो है भूखी होती थी यानी भूख लगती थी, ही वुड इन्फॉर्म मी, तब वह माँ देवी वर्मा को बताती थी बाय ट्विटिंग, चिक 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 करके वो बोलती थी, और यह डिनोट करती थी कि उसे क्या हो गया है, उसे हंग्री है, वो भूखी है, भूख लगा है। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, ठीक है, वो बिस्कुट और काजू खाती थी। जब उसे कुछ बिस्कुट और काजू मिल जाता, ठीक है, तो चुप हो जाती। आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire message window। ठीक है, क्या होता है कि उसे चिक चिक की आवाज से समझ में आ जाता कि क्या होता है कि उसके जो आपके वायर मेस्ड, मैंने उसके लिए घर बनाया था, और वह घर क्या था, आपका जाल का बना हुआ, आपका एक पिंजरा की तरह बना हुआ था। और उन पिंजरे के पास जब भी दूसरी गिलहरी आती, तो वह इस तरह से अंदर बैठी हुई गिलू इस तरह से चिक चिक करती कि मुझे समझ में आ जाए कि कोई और दूसरी गिलहरी उसके पिंजरे के पास में आकर बैठी हुई है या आकर खड़ी हुई है। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी है, किस रूप में करती, चिक चिक रूप में करती। यह इसका कॉमन आवाज था, और चिक चिक की आवाज में ही क्या करती वो, जब उसे भूख लगता, जब वो हंग्री होती, तो अपने भूख को भी डिनोट करने के लिए क्या करती, चिक चिक की तरह वो आवाज निकालती। उसके बाद क्या करा, सीइंग गिलू सिटिंग नियर द विंडो एंड अफेक्शनेटली पीरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड मेड मी रियलाइज दैट इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री। जब कभी भी मैं गिलू को देखता सिटिंग नियर द विंडो, जब मैं उसके खिड़की के पास, अर्थात कि जो आपका मेस बना हुआ था, जो पिंजरा बना हुआ था, उसके खिड़की के पास जब कभी भी मैंने गिलू को देखता, जब कभी भी मैं गिलू को देखता, तो देख कर ये मुझे लगता, क्या लगता, अफेक्शनेटली पीरिंग, मतलब जब प्यार से, जब ममतामय तरीके से जब उसे महसूस करता, देखता, तो मुझे लगता कि इसे बाहरी की दुनिया पसंद है, वर्ल्ड आउटसाइड इसे पसंद है। मेड मी रियलाइज, यह मुझे महसूस कराता दैट इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री। टू सेट हिम फ्री मतलब, सेट फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र कर देना, ठीक है। तो मुझे यह महसूस होता कि हमें क्या कर देना चाहिए, इसे स्वतंत्र कर देना चाहिए, इसे गिलू को पिंजरे में हमें बंद नहीं करना चाहिए। कह रहा है बाई रिमूविंग सम नेल्स आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मेस। मैंने उस पिंजरे के एक कोने पर कुछ उसके हमने ओपनिंग बनाकर, कॉर्नर पे कुछ होल की तरह बनाकर
मैंने गिलू को निकलने का क्या किया था, एक रास्ता बनाया था। एक क्या बनाया था, एक रास्ता बनाया हुआ था गिलू को निकलने के लिए। ये रास्ता यहाँ से बना हुआ था, छोटा सा रास्ता बना हुआ था। ठीक है, अब क्या है, अब रास्ता बना हुआ था, वही कह रहा है कि मैंने वायर मेश को हटाकर एक रास्ता बनाया हुआ था उसके लिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड ऑन बीइंग एबल and on being able to go out from his opening, गिलू was thrilled to be liberated। जब मैं उस ओपनिंग के पास जाता, उस ओपनिंग को खोलता, गिलू इस तरह से भागती जैसे वो लिबर्टेड हो गई, वह स्वतंत्र हो गई। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में जब स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है तो तेजी से बड़ी पहले निकलने की कोशिश करते हैं। दरअसल क्या होता है, कुछ समय उसको स्वतंत्रता मतलब कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार से गिलू भी जब इस छोटे से पिंजरे से, जब इस छोटे से होल से बाहर निकलती तो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती। आगे, ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर्स, मेरे महत्वपूर्ण कागजातों के कारण, एंड लेटर्स, मेरे पास आपके काफ़ी महत्वपूर्ण कागज और आपके लेटर्स होते थे। माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, जब कभी भी मैं नहीं रहता तो मेरा रूम क्या रहता था, लॉक रहता था, हमेशा हमारा ताला बंद रहता था, क्योंकि उसके अंदर क्या थे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कागजात रहते थे। द मोमेंट द रूम वॉज ओपन्ड और माई रिटर्न from college and I strapped in, Gilu would rush on to me and climb up and down from my head to toe। तो जैसे ही मैं आता, कॉलेज से आती और आने के बाद जैसे ही मैं गेट खोलती और जैसे ही अंदर कदम रखती, कदम रखने के साथ जो गिलू होती वह दौड़ना शुरू करती, मेरे पैर से लेकर मेरे सर तक वो दौड़ना शुरू करती। उसके बाद क्या कह रहा है, सिंस देन, तब से, दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस, और उसके बाद से वह यह रेगुलर कार्य करती, मतलब मेरे पैरों से चढ़कर सर तक जाती और सर से फिर उतर के पैरों तक जाती, यह काम रेगुलर करती। कंटिन्यू रूप में, ऑन माई लिविंग द रूम, जब मैं अपने कमरे से निकलता, गिलू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट, तो वह गिलू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट, गिलू को भी मैं एग्जिट कर देता यानी बाहर निकाल देता, थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो, मैं उनके खिड़की के माध्यम से गिलू को भी उसके जो पिंजरे होते थे उन पिंजरे से क्या करता, मैं बाहर निकाल देता था। जब मैं बाहर जाता, ही वुड स्पेंड द होल डे विथ हिज लॉट जंपिंग प्रेंसिंग अप एंड डाउन एट द ब्रांचेस, पास में जो बगीचे थे, आपके पेड़ पौधे थे, उस पर उछल कूद करके अपना सारा दिन वो बिताती थी। यानी कि मेरी एब्सेंटी के बाद वो क्या करती थी, वो अपना जिंदगी अच्छे से खुशी खुशी जिए, इसके लिए मैं क्या करता था, उसे पिंजरे से बाहर निकाल के जाता था। उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है, आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, मैंने बहुत सारे जानवरों को पालतू बना के रखा था, बहुत सारे पालतू जानवर मेरे पास थे। एंड बर्ड्स, बहुत सारे चिड़िया भी को भी मैंने पाल रखा था। एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, और सभी के सभी मेरे बहुत ही बड़े क्या थे, फॉन्ड थे, यानी बड़े सभी मेरे शौकीन थे। फॉन्ड ऑफ मी से होता है शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना। जैसे आई फॉन्ड ऑफ टी और कॉफी, मैं चाय या कॉफी का क्या हूं, शौकीन हूं। उसके बाद क्या, बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, मेरे पास बहुत सारे जानवर भी थे और बहुत सारे चिड़िया भी थे और सभी के सभी हमारे लिए बहुत प्रिय थे, लेकिन उनमें से मुझे याद नहीं है कि किसी की इतनी हिम्मत हुई हो कि वह मेरे प्लेट में बैठकर आकर खाना खाए। गिलू वाज एन एक्सेप्शन, और गिलू जो थी एक अपवाद थी, जो मेरे प्लेट में बैठकर मेरे साथ खाती थी।
द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, आई वुड द मोमेंट यानी कि जिस पल आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जब मैं अपने डाइनिंग रूम में जाता, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, वह खिड़की से अंदर प्रवेश करता, क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड, ठीक है, बगीचे की तरफ से जो विंडो थी, खिड़की थी, उसके तरफ से दीवार की तरफ से इन करती, और क्या, एंड द ब्रांडा रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सीट इन माई प्लेट, ठीक है, और वो मेरे बरांडा में पहुंच जाती, और बरांडा में पहुंचने के बाद वह कोशिश करती कहाँ पहुंच जाए, कि वह मेरे सीट पर बैठ जाए, ठीक है, अर्थात क्या, वह मेरे आपका प्लेट था, उन प्लेट में आकर बैठ जाए, इसकी वो कोशिश करती। विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई से, आई टॉट हिम, मैंने उसे ये बात सिखाया, टू सीट क्लोज टू माई प्लेट, आप मेरे प्लेट में नहीं बल्कि मेरे प्लेट के पास बैठो, ठीक है, ये बड़ी मेहनत से मैं उसे सिखा पाया। उसके बाद क्या, हिज फेवरेट फूड, उसकी जो सबसे शौकीन भोजन थी, वेयर ही वुड डेक्स्टियरली ईट, जो ज़्यादातर वो पसंद करती थी, ईच ग्रेन ऑफ राइस, ठीक है, मतलब कि वह चावल के दाने को पसंद करती थी स्कैटरिंग करके। हिज फेवरेट फूड, लेकिन उन भोजनों में सबसे जो इनका फेवरेट भोजन होता था वो बाज काजू, सबसे फेवरेट भोजन क्या होता था इनका, काजू होता था, यानी काजू ये ज़्यादा पसंद करती थी। याद रखिएगा कि गिल्लू का फेवरेट भोजन क्या था, काजू था। एंड वेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, मैं कुछ दिनों तक घर पे अवेलेबल नहीं रहता, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स, तब वो दूसरा कुछ खाती ही नहीं, एंड थ्रू देम, उन सब को फेंक देती, फ्रॉम द स्विंग, अपना जो जाल था, अपना जो झूला था, उन झूले में से सबको फेंक देती। सिर्फ उसे क्या चाहिए होता था उस समय सिर्फ वो काजू लेती थी, मतलब दुलार और लाड़ और प्यार से वह आपकी क्या थी, एकदम बिल्कुल मती हुई थी। और उनके जब अब्सेंटी में कुछ दिनों के लिए कहीं जाना होता था आपका महादेवी वर्मा को, तो उस समय वो दूसरा भोजन करती ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ क्या लेती थी, सिर्फ और सिर्फ काजू ही वह पसंद करती थी। उसके बाद क्या, अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट, समय बीतता गया और एक बार मैं क्या हो गई, एक मोटर कार एक्सीडेंट में मैं इंजर्ड हो गई, काफी ज्यादा जख्मी हो गई। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, इतना ज्यादा बुरी तरह जख्मी हो गई कि मुझे क्या करना पड़ा, कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में बिताना पड़ा। दोज डेज, उन दिनों, वेर एवर माई रूम वॉज ओपन, जब कभी भी मेरा दरवाजा खुलता, गिलू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, वह अपने स्विंग से दौड़कर बाहर निकलती। बट ऑन सीइंग समबडी, लेकिन जब वो दूसरे किसी को देखती, समबडी एल्स यानी दूसरे किसी को भी देखती, ही वुड विद द सेम एलासिटी स्कटल बैक टू सीट इन हिज नेस्ट, यानी कि जितनी तेजी से वह आती उतनी तेजी से रिटर्न जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती। मतलब बड़ी बेसब्री से वह मेरे पास, यानी मेरा जब दरवाजा खुलता था तो बड़ी तेजी से मेरे पास आने की वह कोशिश करती थी। और जैसे मुझे वो देखती थी, देखने के बाद क्या होता था कि जब मैं नहीं होती तो मुझे देखने के बाद, नहीं देखने के बाद वह फिर से एक उदास मन से वह फिर जाकर अपने पिंजरे में चली जाती। मतलब क्या, इतना ज्यादा उनके प्रति प्रेम की भावना उसके प्रति थी कि वह दूसरे को वह बर्दाश्त नहीं कर पाती या दूसरे को देखकर वह खुशी का अनुभव न कर पाती थी। एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, जितना कोई भी वहां पे थे सभी कोई उन्हें काजू देते थे। बट वेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग ऑन माई रिटर्न, जब मैं उनके रिटर्निंग पे, जब उनके स्विंग अर्थात कि जब उनके झूले को मैंने साफ किया फ्रॉम द हॉस्पिटल से, जब मैं वापस आई और उनके झूले को जब मैंने साफ किया, आई डिस्कवर्ड, मैंने पाया, इट वॉज फुल ऑफ काजू, इसमें सिर्फ काजू ही बड़े थे। विच ओनली शोड हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग
हिज फेवरेट फूड दोज डेज। मतलब ये दिखाता है कि वह उन दिनों अपना फेवरेट जो फूड था, वह फेवरेट फूड जो काजू था, उस काजू को भी कितना कम खाया है। मतलब बिल्कुल न के बराबर उसने खाया है। उतनी छोटी सी जीभ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इनडिस्पोजिशन, यानी मेरे यहाँ पर अनुपस्थिति के समय, ही वुड सिट नियर माई हेड। मतलब कि वेन करे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, जब मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, ही वुड सीट नियर माई हेड, वो मेरे सर के पास बैठती, ऑन माई पिलो, मेरे तकिए पर, एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड, और प्यार से पंजों से मेरे सर को दबाती, एंड हेयर, और मेरे बालों को पकड़ती, एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक द and his moving away was like the going away of a nurse or attendant। यानी उस तरह से वो देखभाल करती जैसे कि एक नर्स या अटेंडेंट मेरी देखभाल करती हो, उस तरह से मेरे पास रहकर मेरी ये देखभाल करती थी। When I used to work during summer, जब गर्मी के दिनों में मैं काम करता, आफ्टरनून्स यानी दोपहर के समय, गिलू वुड abstain फ्रॉम गोइंग आउटसाइड और सिटिंग इन his swing। तो वो या तो बाहर निकल के मेरे पास बैठती या स्विंग यानी अपने झूले से मुझे देखती। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, वो हमेशा अपने आप को मेरे क्लोज यानी मेरे करीब रखने की कोशिश करती। एंड ऑल्सो टू टेकल द समर हीट, ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मेथड। और जब ज्यादा गर्मी पड़ती तो उसने एक नया तरीका ही खोज रखा था। ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट ऑन द सुराही केप्ट नियर मी एंड दस रिमेन बोथ क्लोज टू मी एज वेल एज बी कूल। मतलब क्या, वह सुराही में अपने आप को डुबोती और अपने सर को, अपने बॉडी को इस तरह से हिलाती कि हमें क्या पड़े, पानी की बूंदे हमारे बॉडी पर पड़े और हमें कैसा महसूस हो, हमें कुछ ठंडक सा महसूस हो, मुझे कुछ क्या लगे, ठंडक सा लगे, ऐसा महसूस हो। क्या किसकी कोशिश रहती, यह हमेशा कोशिश रहती स्क्वायरस उस लिटिल स्क्वाडल की। स्क्वाडल्स हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ बेयरली 2 years। लगभग एक खिलाड़ी की जिंदगी जो होती है, जीवन काल जो होती है, लगभग 2 सालों की होती है। एज सच, ऐसे ही गिलूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली कम टू एन एंड। इसलिए गिलू की जिंदगी भी अब वह अंतिम पड़ाव पर आ चुका था। फॉर द होल डे ही नाइदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, न उसने कुछ खाया और ना ही अपने पिंजरे से बाहर आई। इन द नाइट इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, इतना दर्द, इतना जख्म आया कि वह गुजर गई। ही केम टू माई बेड, मतलब कि दर्द से वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाई तो मेरे बेड के पास आई। फ्रॉम द स्विंग, अपने झूले से निकलकर मेरे पास आई। एंड क्लच्ड द सेम फिंगर विद हिज आईजी क्लोज विच ही हैड क्लंग टू इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग द नेटल डेज। यानी कि जिस समय बचपन में जब छोटी थी, मरने के समय जब ठीक हुई थी, तो जिस फिंगर को, जिस उंगली को उसने पकड़ा था, ठीक उसी उंगली को आज उसने अपने आईसी यानी कि बर्फीले हाथों से, बर्फीले पंजों से मुझे पकड़ा। द क्लज वेयर गेटिंग सो कोल्ड, उनके पंजे बिल्कुल ठंडे पड़ रहे थे। डेट आई स्विच ऑन द हीटर, मैंने हीटर ऑन किया। एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, और मैंने उसे गर्म करने की कोशिश करी। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ, टच हिम, जैसे सूर्य की पहली किरण उसे टच करी, ही डिपार्टेड, वह मर चुकी थी, वह गुजर चुकी थी। हिज स्विंग वाज टेकन ऑफ, उनके जो झूले थे वो हटाए गए।
द हुक एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेश विंडो वाज क्लोज्ड, और उनकी जो ओपनिंग था उसे बंद कर दिया गया, जिससे वो निकलती थी बार बार, उसे बंद कर दिया गया। गिलू वाज पुट टू गिलू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द संजूही क्रीपर बोथ बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर मस्ट। मैंने उसे संजूही के आपके जड़ के पास मैंने उसे दफनाया क्योंकि यह उसका फेवरेट क्रीपर था। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फेक्शन, उसके संतुष्टि के लिए। आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीफ दैट सम स्प्रिंग डे आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लोसमिंग इन द गुज ऑफ टीनी येलो जूही फ्लावर। और मैं भी, जब ये फूल खिलते हैं, छोटे छोटे फ्लावर की तरह ये जब फूल खिलते हैं, कलियां निकलती है, तो मुझे भी ये महसूस होता है कि गिलू मेरे करीब है, मेरे पास है। तो यह महादेवी वर्मा इस गिलू के साथ अपने प्रेम को दर्शाती है, दिखाती है कि एक जानवर के साथ भी आपका प्रेम हो तो वह जानवर भी आपके लिए प्रेम निभाने के लिए आतुर हो जाता है, आपको भी उससे लगाव हो जाता है, अगर क्या हो, प्रेम आपका क्या हो, सही हो, सेल्फलेस हो, जिसके अंदर किसी भी तरह की सेल्फिश की भावना नहीं हो। आप क्या करें, आपके अंदर सेक्रीफाइस हो, आपके अंदर त्याग की भावना हो। ये सभी चीजें अगर होगी तो आपका लव, आपका प्रेम जो होगा हमेशा अटूट होगा, क्योंकि एक जानवर के साथ भी यह अटूट कर सकता है तो मानवता के अंदर और बेहतर रूप धारण कर सकता है। अब इतने आधार पे आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। ब्रीफली में आंसर देना है। क्या कह रहा है, हाउ वुड गिलू, कह रहा है हाउ वुड गिलू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री। कह रहा है हाउ वुड गिलू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री। जब वो हंग्री होता तो इन्फॉर्म कैसे करती थी वो चिक चिक करती थी, आवाज करती थी चिक चिक, और चिक चिक की आवाज को क्या करती थी, वह उसे बता देती थी कि वह हंग्री है। यानी कि गिलू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री टू शो या टू प्रोड्यूस चिक चिक साउंड। ठीक है, चिक चिक साउंड प्रोड्यूस करके वह इन्फॉर्म करती थी कि वह हंग्री है। कह रहा है व्हाट प्रॉम्प्टेड द नरेटर टू सेट गिलू फ्री। गिलू को फ्री करने के लिए नरेटर ने क्या बना रखा था, एक स्मॉल ओपनिंग बना रखी थी, मेज के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग बना रखी थी जिनसे गिलू क्या सके, बाहर निकल सके। उसके बाद क्या रहा, व्हाट प्रॉम्प्टेड द नरेटर टू सेट गिलू फ्री, और उसे किस तरह की भावना के कारण उसे लगता था कि गिलू को उसे स्वतंत्र करना चाहिए, क्या देखकर उसे प्रॉम्प्टेड होता था या उनके अंदर उत्साह होती थी कि गिलू को फ्री कर दे। तो क्या होती थी, जब उसे देखते थे वह जब आपकी क्या होती थी, उस पिंजरे के अंदर उस होल के पास बैठकर लगातार देख रही होती थी, तो उसे देखकर लगता था कि उसका भी मन कर रहा है कि वह इस मेज से बाहर निकले। इस कंडीशन को देखकर वो क्या करना चाहती थी, उनके मन में होता था कि मैं क्या कर दूं, गिलू को भी स्वतंत्र कर दूं। कह रहा है व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ स्क्वायरल। स्क्वायरल का लाइफ कितना दिन का होता है, तो मैंने बताया कि आपको 2 इयर्स का, यानी कि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो इजी वे से आंसर दे सकते हैं, सिर्फ 2 साल का। व्हाट वाज गिलूज फेवरेट फूड, कि मैंने बताया था कि गिलू का फेवरेट फूड क्या है, काजू। ठीक है, कह रहा है व्हेन वाज हिज स्विंग टेकन ऑफ, उनका जो आपका पिंजरा था, उनका जो झूला था, कब हटाया गया, व्हेन गिलू वाज डिपार्टेड, जब गिलू क्या हो गए, व्हेन गिलू वाज डिपार्टेड, गिलू वाज डिपार्टेड, यानी गिलू जब डेथ कर गई, जब मर गई, तो उसे हटा दिया गया। किसे, आपका स्विंग था अर्थात जो झूला था उसे हटा दिया गया। अब कुछ वर्ड्स है ग्लोसरी एंड नोट्स जिसके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसको देख लीजिए। अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन, मतलब क्या, ऐसी चीज है जो आपको पता ना हो कि होने वाली है, यानी अनएक्सपेक्टेड थी।
मतलब कि अचानक से कोई काम हो जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो, तो वह कहलाता है आपका अचानक से होने वाली गेम, अनएक्सपेक्टेडली कहलाता है। पोकिंग का मतलब होता है पुश शार्पली, मतलब क्या, चोट पहुंचाना, जख्म देना, यानी कि काफी तीव्रता से आपको चोट पहुंचाना, यह क्या कहलाता है, पोकिंग। उसके बाद आता है एसिडिवस। एसिडिवस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो ज्यादा मेहनती होते हैं, डिलीजेंट, मतलब क्या, कठोर काम करने वाले, कठिन काम करने वाले जो होते हैं, कठिन कार्य जो होते हैं, और वह इसके अंदर एसिडियस के अंतर्गत आते हैं। क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब होता है क्रिटिकल ऐसे, क्रिटिकल ऐसे और रिवीजन, ठीक है। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना, ठीक है, यानी किसी के बारे में आलोचना करना, आलोचक चीजें जो होती है वह आपका क्रिटिक के अंदर आती है। माइथिकल का मतलब होता है बिलीफ अबाउट द अर्ली एज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमेटिव पीरियड, यानी प्राचीन काल के सोच विचार, या फिर कह सकते हैं कि पौराणविक विचार। क्या कह सकते हैं, पौराणविक कथा या विचार, यह क्या होते हैं आपके, माइथिकल होते हैं। उसके बाद होता है इंटरसेप्टेड। इंटरसेप्टेड का मतलब होता है कोई भी चीज में रुकावट पैदा करना, रोक देना या रुकावट देना, ठीक है। उसके बाद होता है प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार, एनिमल्स और बर्ड हंटेड फॉर फूड, यानी कि जो जानवर या जीव भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका प्रे है, वही उसका क्या है, शिकार है, ठीक है। उसके बाद आखिरी वर्ड है सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है जो अपना अस्तित्व बनाए रखे या कंटिन्यू, जो जिंदा है, अर्थात के जीवित रहना होता है। सर्वाइव का मतलब क्या, जीवित रहना। इससे इंग्लिश टू इंग्लिश ही याद रखेंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश याद इसलिए रखेंगे क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश, इसके इंग्लिश वर्ड्स ही आपके एग्जाम में आएंगे। आशा फ्रेंड्स यह चैप्टर गिलू आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।